जय हिंद छात्रों, आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है और एग्ज़ाम के दूसरे दिन यानी 15 फरवरी 2023 को साइंस सब्जेक्ट की परीक्षा है। इसी बात का ख्याल रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साइंस का प्रैक्टिस सेट 5। जी हाँ छात्रों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर इसे आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाएंगे, तो आपको परीक्षा में सवालों को हल करने में काफ़ी आसानी होगी। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबावें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, बी लकड़ी, सी प्राकृतिक गैस, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। जी हाँ, प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इससे किसी प्रकार की प्रदूषण नहीं फैलती है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तीसरा प्रश्न, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी फ्लोरीन, सी Mg और डी Fe। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए O4, बी O3, सी O2 और डी O5। इसका सही आंसर ऑप्शन बी O3। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का, डोबेराइनर किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। जी हाँ, तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का, BS4 का संबंध है? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, बी ध्वनि प्रदूषण से, सी वायु प्रदूषण से और डी जल प्रदूषण से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वायु प्रदूषण से। जी हाँ, BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी केरल। जी हाँ, सुरंगम जो है केरल का जल संग्रहण का व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का, कोलीफार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए
आंत, बी वृक्क में, सी गुद्दा द्वार में, डी यकृत में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी आंत में। जी हाँ, कोलीफॉर्म आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं? जी हाँ, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सामान्य तत्व, बी संक्रमण तत्व, सी क्षार धातु, डी लैंथेनाइड। इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी क्षार धातु। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा? बाह्यतम सेल ऑप्शन ए के सेल, बी एल, सी एम और डी एन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एल सेल। जी हाँ, द्वितीय प्रथम जो होता है के होता है, द्वितीय एल होता है, के एल एम एन इसी प्रकार का सीरियली होता है। तो प्रथम सेल जो होता है के और द्वितीय एल, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? ऑप्शन ए धातु, बी हैलोजन, सी निष्क्रिय गैस, डी उपधातु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर का, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ए नदी, बी कुआं, सी तालाब, डी समुद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुआं। जी हाँ, भूमिगत जल, कुआं के जल को भूमिगत जल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, बी 5 जून, सी 17 नवंबर, डी 1 मई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 जून। जी हाँ छात्रों, इसमें जितने भी प्रश्न का संग्रह किया गया है वो सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे गौर से देखें। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ए त्वचा कैंसर, बी एड्स, सी टाइफाइड और डी मलेरिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्वचा कैंसर। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? ऑप्शन ए संतृप्त, बी असंतृप्त, सी आंशिक संतृप्त, डी अति संतृप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संतृप्त अम्ल होता है। नेक्स्ट है 19 नंबर का, खाद्य श्रृंखला में तीसरा पोषी स्तर हमेशा कौन रहता है? ऑप्शन ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी अपघटक, डी उत्पादक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मांसाहारी। जी हाँ, तीसरा पोषी स्तर मांसाहारी होता है। प्रथम होता है उत्पादक और दूसरा होता है शाकाहारी, और शाकाहारी को जो खाने वाला होता है वो होता है मांसाहारी, इसलिए ये मांसाहारी तीसरा पोषी स्तर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 2000 डिग्री सेल्सियस, बी 2500 डिग्री सेल्सियस, सी 3000 डिग्री सेल्सियस और डी 4000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3000 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी और डी नाइक्रोम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी नाइक्रोम। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का,
चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, बी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी चालक के तापमान पर और डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चालक का प्रतिरोध जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन ए तांबा, बी सोना, सी चांदी और डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी चांदी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन ए 30,000 ओम, बी 20,000 ओम, सी 25,000 ओम और डी 27,000 ओम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 30,000 ओम। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर और डी मोटर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि जनित्र। जी हाँ, विद्युत धारा उत्पन्न जनित्र से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, बी अपचयन, सी ऊष्माशोषी और डी संयोजन। जी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपचयन अभिक्रिया। जी हाँ, अगर ऑप्शन में ऊष्माक्षेपी रहे तो ऊष्माक्षेपी हो सकता है। जी हाँ, अगर उपचयन न रहे ऊष्माक्षेपी रहे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन में होगा, शोषी वाला नहीं होगा। यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट 27, सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन ए श्वेत, बी पीला, सी हरा और डी काला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पीला। जी हाँ, सिल्वर आयोडाइड पीला रंग का होता है, लेकिन अगर पूछे कि सिल्वर क्लोराइड तो क्लोराइड सफ़ेद होता है, इसलिए क्लोराइड का आंसर श्वेत होगा। यहाँ सिल्वर आयोडाइड है तो आयोडाइड जो होता है पीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का, विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक है। ऑप्शन ए इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, बी मात्र अचालक कुंडली है, सी नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है और डी मात्र चालक कुंडली है। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है विद्युत चुंबक। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का, ये अंतिम प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज का तार में मिश्रण होता है, यानी कि विद्युत फ्यूज का जो तार होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए टीन शीशा, बी तांबा शीशा, सी चांदी शीशा और डी तांबा चांदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टीन और शीशा। जी हाँ, विद्युत फ्यूज का तार जो होता है टीन शीशा के मिश्रण से बना होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।